गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी साझी बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार धांसू परिवार में। भैया सबसे पहले हाथ जोड़ के आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और जय महाकाल। महाकाल के आशीर्वाद से आप सभी विद्यार्थी और आपके परिवार पर महाकाल का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी का मनोकामना पूरा हो, ये मैं कामना करता हूँ महाकाल के अपने इस चैनल का अपने इस परिवार के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर और थम्स अप कर दीजिए। आज हम क्लास नंबर 2 HCF LCM का क्लास 2 लेके आए बेटा। क्लास 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा सबसे पहले वो बताइए और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से लोग बच्चा जुड़ रहा है। और एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए क्या मेरा आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रहा है। आवाज़ के लिए थम्स अप कर दिया करो भाई सारे बच्चे। एक बार आवाज़ के लिए थम्स अप। हम लाइव हो चुके हैं। देखो अब सारा काम हमें खुद करना पड़ता है, इसलिए हम पहले बता देते हैं। थोड़ा ये कंस है, एक बार थम्स अप करके कि लाइव हो चुके हैं। सबसे पहले वो बताइए और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से लोग भाई पहली बार देखिए अपने बारे में बताया करो, कौन कौन बच्चा जुड़ रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है। अगर पहली बार हमारे परिवार के साथ आए हो, हाथ जोड़ के सभी को मकर संक्रांति का तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर महाकालेश्वर का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी बच्चों की मनोकामनाएं 2022 में पूरी हो। सभी बच्चों का सरकारी नौकरी लगे, बढ़िया से सरकारी नौकरी लगे, शादी हो जाए, परिवार बस जाए सबका जो है हमारा लौंडा अकेला ना रहे, परिवार बस जाए उसका जो है। ऐसी हम कामना करेंगे जल्दी से जल्दी। हाँ जल्दी से एकदम मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, है ना। चलो अब सब बच्चे तैयार हो जाइए, बहुत शानदार क्लास लेके आ चुका हूँ। क्लास की शुरुआत से पहले भैया 100 अंक हम बता देते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, 100 आप जान लो, कम से कम 100 लौंडा दिख जाएगा तो क्लास शुरू करेंगे, नहीं तो भैया राम राम कर देंगे। फ्री पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कुछ नहीं करोगे, करना पड़ेगा, दबा के शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जय महाकाल। बहुत बढ़िया, गर्दा 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 गर्दा। देखो बेटा बहुत प्यारी सी क्लास है आप लोगों के लिए। आपके अपने इस परिवार से जुड़ने के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरा प्यारे प्यारे बच्चा हमारे इस परिवार के साथ जुड़ रहा है। मज़ा आएगा आपको। बहुत प्यारी सी ट्रिक आज मैं सिखाने वाला हूं। HCF LCM का क्लास नंबर 2 हम लेके आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग तैयार हो चुके हैं तो बच्चे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा सभी परीक्षाओं के लिए मेरे प्यारे बच्चों टिग्नोमेट्री, ये महामैराथन आपका जो है टिग्नोमेट्री का है। कल आपकी शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे महाकाल के आशीर्वाद से 6 घंटे लगातार एक ही क्लास के अंदर पूरा टिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। तो कल की क्लास को शाम को 6 बजे लेना मत भूलिए। शाम के 6 बजे से रंगारंग प्रोग्राम चलेगा, चाय नाश्ता खाना सब यहीं पे होगा बेटा। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय महाकाल बोलते जाइए। उसके बाद फिर अगला जो हमारा मैराथन क्लास है, पहली मैराथन क्लास है हमारी शनिवार को। अगली मैराथन क्लास है एवरेज चैप्टर पे, जिसको आप लोग कहते हैं औसत, एवरेज चैप्टर पे है, जो कि रंगारंग प्रोग्राम है रविवार को। रविवार को रंगारंग प्रोग्राम किस टाइम चालू है हमारा भाई पढ़ाई का भी रंगारंगी प्रोग्राम होता है ना। ये हमारा चालू है भाई 6 घंटे लगातार, ये भी 6 घंटे। अरे गजब कर दिया गुरुजी, गजब कर दिया, है ना। ये भी 6 घंटे का लगातार प्रोग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, और ये एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। आग लगा देंगे, आग आग आग। मैराथन का मतलब होता है बिल्कुल चीर देना, फाड़ देना बेटा। पेपर को फाड़ के आएंगे इस बार लठ गाड़ के आएंगे पेपर में भाई। ये देखो बेटा बहुत शानदार ये क्लास का शेड्यूल है। बहुत से बच्चे जो पहली बार हमारे इस चैनल पे आते हैं, ये ऑफिशियली चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आते हैं मुझसे पूछते हैं बार बार सर शेड्यूल बताइए शेड्यूल बताइए शेड्यूल बताइए। बेटा ये शेड्यूल है, लिख ले। सुबह 10 बजे ये क्लास आपकी मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगी। सुन लो भैया, जो बैंक के जितने भी विद्यार्थी हैं सुन लो भैया गौर से। मंगलवार बालाजी का दिन है। हम कोई भी काम मंगलवार से शुरू करते हैं। मंगल का मतलब मंगलमय काम होता है हमारा। मंगलवार से आपका ये बैंकिंग का क्लास मंगलवार से चालू हो जाएगा। अगले हफ्ते मंगलवार से इसका श्री गणेश कर देंगे। पहली क्लास इंट्रोडक्शन की रहेगी, पहली क्लास इंट्रोडक्शन की रहेगी। हाँ चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे जय महाकाल। यूपी पुलिस कांस्टेबल का लौंडा का ये क्लास चला हुआ है करंट में, ये क्लास हम चला चुके हैं। और नीचे का 2 क्लास हमारी लगातार चली हुई हैं शाम को CGL और सभी परीक्षाओं के लिए। हाँ भाई एक बार सब लौंडे जोड़ दो स्पीड के साथ। शेयर नहीं कर रहे हो भाई शेयर वेयर मार दो जल्दी से जल्दी। एक बार महाकालेश्वर के आशीर्वाद से भैया ताबड़तोड़ तरीके से क्लास की शुरुआत कर दें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है, कोई दर्द है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी भावना को व्यक्त कर सकता है। भैया कितना प्यारा नंबर है, 81991775 81991776। आपको कोई भी दुख दर्द परेशानी क्लास को लेके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अपना सजेशन सुझाव इस नंबर पे दे सकते हैं।
दूसरा, हमने आपके लिए एक एंड्रॉयड ऐप बना दिया है। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारा माल आपको फ्री मिलेगा, वीडियो से लेकर PDF तक सब फ्री दिया जाएगा। हमारे ऐप पे भी सब फ्री में है। हम पैसा वैसा का मोह माया से बहुत दूर हो चुके हैं, अब जो समझ रहे हो ना। टेलीग्राम चैनल आपका बना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, धांसू सर मैथ। फेसबुक आपका पेज है धांसू सर मैथ। इंस्टाग्राम आपका है भैया धांसू सर मैथ। सब कुछ धांसू सर है। धांसू का मतलब सब धांसू मामला है। चाहे आप एंड्रॉयड ऐप को, ये प्ले स्टोर से आपका डाउनलोड होगा। प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तुरंत इसको डाउनलोड कर लेना भैया, आपके भविष्य के लिए है। हाँ, आंसर दिया करेंगे PDF में, चिंता मत करिए भैया। जिन बच्चों ने अभी तक इस परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं भैया, सबसे पहले विनम्र निवेदन है, ये हमारा लौंडा कह रहा है कि सर इस परिवार के साथ जोड़िए बच्चों को। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस धांसू परिवार का आप हिस्सा बनिए। धांसू परिवार का हिस्सा बनिए मेरे प्यारे बच्चों, इस परिवार के साथ जुड़िए और अपना समर्थन और सपोर्ट दीजिए इस परिवार को, क्योंकि ये परिवार बच्चों का फ्यूचर, भविष्य को उज्ज्वल करेगा। उसके लिए आपको सपोर्ट देने का बड़ा ज़रूरत है। सभी पे मैराथन आएगी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सब पे मैराथन आएगी। घबराने का जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। सभी चैप्टर पे मैराथन लेकर आऊँगा, 1 बाय 1 मैराथन होगी। थोड़ा समय देना पड़ता है। लॉन्डो को जोड़ो स्पीड के साथ, आपका काम है लॉन्डो को जोड़ने का। हमें गर्मी लग जाती है, गर्मी हो ही रही है ऐसा लग रहा है। हमें लगता है कि हमारे स्टूडियो में एकदम महाकाल की इतनी कृपा है कि हीट हो जाता है। चलो भाई ध्यान से। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपके लिए टेलीग्राम है माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम धांसू सर मैथ्स के नाम से टेलीग्राम है बच्चे आपका। बहुत प्यारा सा टेलीग्राम मैंने आपके लिए बनाया। HCF LCM, इससे पहले जो पार्ट 1 है बच्चे, उस सभी पार्ट 1 को, इससे पहले जो पार्ट 1 है मेरे प्यारे बच्चों, उस पार्ट 1 को सब लोग पढ़ के आएँ। पार्ट 1 से आप लोग सीखें। आपको सीखना है पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा भैया, वो पार्ट 1 को पढ़ ले, पहले उसको सीख ले, उसमें पढ़ के आइए। ठीक है, जय श्री राम, जय महाकाल। ठीक है, चलो बेटा अब आ जाते हैं हम सीधा सवालों पे। लीजिए भैया, समय को ख़राब ना करते हुए सीधा ताबड़तोड़ सवाल पे आ जाते हैं। पहले सवाल से आपका शुरू करते हैं। सवाल पहला, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 से ही हम क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये टाइमर महोदय को यहाँ पे लगा देते हैं। ये टाइमर जी आ जाइए, ये टाइमर महोदय को यहाँ पे आ जाओ भाई। टाइमर कैसे नाराज़ हो रहा है, टाइमर महोदय को लगा देते हैं। थोड़ा सा रुको रुको रुको। ये आ गए टाइमर भैया। 5 से 10 से 15 सेकंड का हम टाइमर देके चलते हैं। ये टाइमर महोदय को लगा दिया। बोलो जय श्री राम, जय महाकाल। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, जय महाकाल बोल के भैया अपना जो है लॉन्डो को जोड़ो स्पीड के साथ एकदम जो है। आपने कहा 100 हो गए तो शुरू करो भैया। हमने शुरू कर दिया। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया। चलो हाँ, इस बार खाकी पार, इस बार खाकी वर्दी तेरे बदन पे होगी रे मुन्ना। टेंशन ना ले, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का रे बाबा, टेंशन लेने का नहीं है। हाँ, अपना टाइम आएगा, याद रख, तेरा टाइम आएगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है, देने का है, देने का टेंशन। और बोल दे जय महाकाल। बहुत प्यारी सवाल है भाई। देखो सवाल पे ध्यान देंगे, बहुत प्यारी क्वेश्चन है। 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा, एक एक सवाल आपके जहन में सेट करके जाऊंगा। डेली 10 से 15 सवाल, 15 से 20 सवाल कम से कम आप लोग करके जाइए। 0 से करके जाइए, ठीक बात है कि नहीं। हाँ देखो, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या नंबर ज्ञात करेंगे जो 4, 6, 8, 12 से 16 से प्रत्येक से भाग देने पर 2 से छोड़ती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या बताया था? 4, 6, 8, 12, 16। सबसे पहले इसका एलसीएम ये दे रखा बेटा, 4, 6, 8, 12, 16। क्या होगा इसका एलसीएम? देखो मुंह जवानी निकल जाएगा इसका एलसीएम। तो मेरे प्यारे बच्चों भाई, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इसका गुणज हो। आप सभी मुंह जवानी बता सकते हैं इसका एलसीएम सर 48 इसका एलसीएम है कि नहीं? बताइए। 48 इसका एलसीएम है। 4 से भाग जा रहा है, 6, 8, 8, 6, 48, 12, 4, 48, 16, 3, 48। 48 एलसीएम आ गया कि नहीं आ गया? एक एक स्टेप को समझते हुए चलिए। बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा बेटा। आए तो बताना कि सर मज़ा आ गया सर, ठीक है।
एलसीएम मेरे प्यारे बच्चे इसका 48 हो गया। अब सवाल के अंदर इस परिभाषा पे भी ध्यान देंगे, कहता है शेष 2 छोड़ता है। इसका मतलब क्या है? अगर शेष को 2 छोड़ेगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अगर शेष को 2 छोड़ेगा तो सिंपल सी बात है, ये तो पूरा भाग चला जाएगा, ये पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे अगर हम शेष देखते हैं तो यहाँ पे तो शेष 0 है भाई, यहाँ पे तो शेष 0 है, पर शेष कितना छोड़ता है मेरे बच्चे? शेष आपका छोड़ता है 2। तो इस कंसेप्ट के लिए 2 छेड़ता है तो उस 2 को इसमें प्लस कर देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा वो आपका 50 आएगा। 50 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप ये कह सकते हैं जिन भी विद्यार्थियों ने 50 का आंसर दिया बेटा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 50 इज द राइट आंसर। जल्दी से टिक लगाइए। हाँ भाई, क्लियर है? किस किस बच्चे का है? हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ से रेज योर हैंड। और कमेंट ऑप्शन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है टेलीग्राम का लिंक है, सीधा जाके वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। ये जो टेलीग्राम है इसका हमने कमेंट ऑप्शन में लिंक दे रखा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा गृह प्रवेश कर सकते हैं अपना जो है। आज मकर संक्रांति पे सीधा गृह प्रवेश कर जाइए, हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइए। ठीक बात है कि नहीं? और बोलो जय श्री राम, जय महाकाल। हाँ भाई, मज़ा आए तो दबा दबा के लाइक शेयर के साथ चैनल को भी ऐसे सब्सक्राइब करते हुए जाना है। ठीक बात है? जय श्री राम, जय महाकाल। चलो बेटा अगले सवाल पे चलें। धीरे धीरे सबको जोड़ते जाइए। सबका साथ सबका विकास जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा प्यारा सवाल मैं आपको करवाऊंगा। किन्हीं 5 अंकों की संख्या, देखो सवाल का लेवल देखते जाइए। सबसे पहले टाइप 1 था, ये दूसरे टाइप का सवाल है, लिखते जाइए। दूसरे टाइप का सवाल ये बनेगा भैया, कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इस लाइन को पढ़ें, इस लाइन पे थोड़ा फोकस करना होगा आपको। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 5 और 8, 3, 5 और 8 12 से भाग होने पर भैया 2 शेष छोड़ती है। 3, 5, 8 12 से भाग करने पर 2 शेष छोड़ती है। तो सवाल में पूछता है मेरे बच्चों वह संख्या ज्ञात करें, और जो 2 शेष छोड़ती है। इसका ऑप्शन का ट्रिक भी मैं आपको सिखा सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसका ट्रिक मैं ऑप्शन का भी सिखा सकता हूं। ऑप्शन से भी हम इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। एक बार जल्दी से आप बना के देखिए, फिर मैं ऑप्शन का ट्रिक बताता हूं। ऑप्शन का ट्रिक बताता हूं मैं प्यारे बच्चों इसका, जल्दी से जल्दी। इस सवाल को हम ऑप्शन के ट्रिक से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके में। बेसिक्स भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान है भैया, पुलिस का लेवल ध्यान है, पुलिस के लेवल से ही पढ़ाऊंगा। चिंता करने का जरूरत नहीं है, पुलिस के लेवल से ही पढ़ाऊंगा बेटा। हाँ बेटा, पुलिस के लेवल से ही पढ़ाया जाएगा, घबराना नहीं है। पुलिस का लेवल यूपी पुलिस के लेवल से पढ़ाया जाएगा, घबराने का जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई पे ध्यान दे। लेवल यूपी पुलिस का होगा, घबरा मत। देखो सबसे पहले ये देखिए, ये संख्या 3, 5, 8, 12 है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल प्यार से पढ़ाऊंगा, एक एक बात को दिमाग में फीड कर दूंगा। जब तक दिमाग में फीड नहीं होगी तब तक अगले सवाल पे नहीं जाऊंगा। बस 3, 5, 8, 12, 3, 5, 8, 12। सबसे पहला स्टेप इसका एलसीएम मैंने पहली क्लास में एलसीएम आपको निकालना सिखाया था। 120 इसका एलसीएम। ठीक बात है कि नहीं? सबसे पहला स्टेप इसका एलसीएम आप ले सकते हैं। एक एक बात को बहुत गहराई से समझाऊंगा, दिमाग में सेट कर दूंगा। इस बात का विश्वास करना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बहुत प्यार से तसल्ली से समझाऊंगा। ठीक है? ऑप्शन की टेक्निक भी आपको बताऊंगा, ऑप्शन से भी कैसे कर सकते हो। ठीक है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, सीधा 120 से भाग। एलसीएम लिया, जो संख्या 3, 5, 8, 12 से भाग होगी वह संख्या 120 से भी भाग होगी। बात को समझें, जो संख्या 3, 5, 8 से भाग होगी वह संख्या 120 से भी भाग होगी। 120 से भी इसको डायरेक्ट भाग कर दिया जाएगा। 120 से कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 7, 8 दूनी 16, 8 कम 8, 8 बार जा रहा है। 8 दूनी 16, 8 कम 8, 1 9। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब कितनी बार जाएगा? फिर 3 बार जा रहा है। 39। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। अगर भैया पढ़ाई में मन लगे, अच्छा लगे कि हम एक बहुत अच्छा ऑप्शन देख लेंगे बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत आंसर है भैया जोवल, तेरा गलत आंसर आ रहा है। जोवल, तू तो जोवल हो गया रे, मान रहा है।
जोवल तेरा कुमार गलत आंसर है बेटा। अरे जोवल मेरे जोवल, ये तो गलत आंसर दे दिया। अरे बाबा तूने जोवल मेरे जोवल तो गलत आंसर दे रहा है। हाँ जोवल जोवल गलत आंसर दे रहा है बच्चे, गलत ऑप्शन ही नहीं है। देखो आप ध्यान से देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और वो कहता है इसमें 2 शेष छूटती है, इस बात को समझेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें तो है 29, अभी शेष, ये जो शेष देखा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 1 2 3 4 5, जो शेष छोड़ रहा है इसी को इसमें से माइनस कर दीजिए। ऐसे 9 0 गया, ये 6 बचेगा बच्चे, ये 9 बचेगा बच्चे, ये 9 बचेगा बच्चे, ये 9 बचेगा। ये संख्या तो वो है जो पूरी भाग जाएगी, यह वह संख्या है जो पूरी भाग जाएगी, यह वह संख्या है मेरे प्यारे बच्चों जो पूरी भाग जाएगी, वह संख्या जो पूरी भाग जाएगी। पर सवाल में कहता है बेटा जी, यहाँ पे ध्यान देंगे सब बच्चे, ये 2 शेष छोड़ रहा है, ये बेसिक्स बताया। सवाल में कहता है 2 शेष छोड़ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें 2 को प्लस कर दो। अगर 2 शेष छोड़ता है बेटा जी, 2 को प्लस कर दो तो भैया 9 9 9 6 2, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 9 6 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 9 9 6 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। टिक लगाइए ऑप्शन ए। और ये दोनों सेम ही ऑप्शन थे क्या? गर्दा गर्दा। आराम से पढ़ते जाइए, प्यार से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक एक सवाल को तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा। यूपी का लौंडा लौंडा कहेगा कि सर मज़ा आ जाता है, गर्दा उड़ जाता है आपकी क्लास में, गर्दा गर्दा। नोट करिए बेसिक से इसको जल्दी से। दूसरा ऑप्शन का टेक्निक, 5G ट्रिक कौन सीखना चाहता है, जल्दी से इसको नोट कर ले, जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर मैं 5G बताता हूँ इसका जल्दी से। अरे नोट कर लिया है, यस लिख दिया करो, एकदम थम्स अप कर दिया करो। नोट कर लिया तो 5G ट्रिक बता दें इसका। 5G कौन कौन सीखने के लिए आया? 5G का मेथड हमसे आला रे आला, धांसू सर का 5G ट्रिक आला। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाओ 5G, कौन कौन बच्चा 5G सीखने के लिए आया है? 5G का ट्रिक सीख लो भैया। 5G का मतलब होता है स्पीड, एकदम क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। 5G का ट्रिक हमने नाम इसलिए दिया कि गणित के अंदर सवाल को, ये जो गणित है, ये जो मैथ है, इसमें सवाल को बनाने में बड़ा समय लग जाता है। उस सवाल को कैसे सेकंडों में सॉल्व करें, स्पीड स्पीड स्पीड। कैसे मैं स्पीड दूं बेटा? देख मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बताया ये संख्या थी 3 5 8 12, ये संख्या थी, इसका एलसीएम लिया आपने तो ये 120 आ गया। मानते हो इस बात को? तो सिंपल सी बात है, आप ये देखना है कि 120 से जो संख्या भाग करने पर और 2 शेष बचे, तो ये होना चाहिए भाई, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर था ना, जो शेष था, इसको सभी संख्या में से माइनस कर देंगे बच्चे, इसको सभी संख्या में से बेटा जी माइनस कर देंगे। इसमें से 2 में से माइनस करेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो बच जाएगा 86, यहाँ पे 85 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 60 आ जाएगा, देखो लास्ट में, ये तो सेम ही था। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ओहो मिस्टेक था क्या, ओहो अच्छा नीचे का आएगा, ऊपर का आंसर नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर नहीं आएगा, ये गलत है, ये नीचे का आंसर आएगा, ये नीचे का आपका आंसर आएगा 999, ये -2, तो ये आपका जो आएगा 99960। इस संख्या को अगर 120 से भाग दिया जाता है तो 120 से ये पूरा भाग जाएगा। इस संख्या से 120 से भाग दिया जाता है तो 120 से ये पूरा भाग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है। हाँ भाई ध्यान दीजिए। हाँ आराम से पढ़ो भाई, तसल्ली से। देखो सुबह सुबह प्रातः काल में थोड़ा प्यार से पढ़ लिया करो। नोट कर लीजिए। स्पीड से चलेंगे, आराम से। देखो सब बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है, सबका साथ सबका विकास जरूरी है कि नहीं है? नोट कर लो जल्दी से जल्दी। हाँ भाई प्यार से पढ़िए, कभी कभी हमारा मन प्यार से पढ़ाने को भी करता है। लौंडे हमारे एकदम गर्मी खा जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। प्यार से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, दिमाग में सेट करिए सवालों को। चलो बेटा ये क्लियर हो गया। लीजिए अगला सवाल आपके सामने है, बहुत प्यारी सी सवाल आपके सामने आ गई। सवाल नंबर 3 बेटा, सवाल नंबर 3 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। प्यारे से क्वेश्चन में भैया हम दे देंगे। सवाल कहता है, ध्यान दीजिए, गर्दा उड़ेगा, टेंशन ना लीजिए भाई। सवाल पे अटैक करेंगे, सीधा सीधा सवाल पे जाएंगे, सीधा टूट पड़ो सवाल के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों। कहता है 4 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेष क्रमानुसार 11, 14 और 17 छोड़ती है, 20 छोड़ती है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, जल्दी से बताइए। हाँ बहुत शानदार जानदार।
नंबर 2 को रिपीट कर दें। अरे नंबर 2 में हमने बताया था कि 2 को माइनस करके देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 को माइनस कर लेंगे, 2 को माइनस कर लो, 99860। इसको 120 से भाग करेंगे। ये संख्या 120 से पूरी भाग नहीं जाएगी क्योंकि इसके पीछे 86 आ रहा है, इसके पीछे 85 आ रहा है, और ये संख्या भी पूरी भाग नहीं जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। यही संख्या पूरी आपकी भाग हो। 120 से जब 2 माइनस कर देंगे ना, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये जो संख्या आएगी 120 से पूरी भाग जाएगी। बाकी को भाग करके देख लो, बाकी संख्याएँ 120 से पूरी भाग नहीं जाएगी। ठीक है, चलो ले बेटा जल्दी से बता। कहता है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमानुसार ये भैया शेष छोड़ती है। जल्दी से बताएं मेरे प्यार बच्चों, बहुत प्यारी प्यारी क्वेश्चन है। ऐसे सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ जो आपका एक ही बार में सिलेक्शन दे देगी, एक ही बार में सिलेक्शन। सवाल वही जो पेपर में आए, सवाल वही जो पेपर में आए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल वही जो पेपर में आए, सवाल वही जो पेपर में आए। देखो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, मैंने फिर आपको बताया। उससे पहला स्टेप हमारा ये होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो 15, 18, 21, 24, 15, 18, 21, 24, 11, 14, 17, 20, 11, 14, 17, 20। बच्चे माइनस करो सबको, सबको माइनस करो बच्चे, सबको 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 माइनस करो। हाँ भाई ध्यान देंगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत प्यारा प्यारा सवाल है। 15 में से 11 गया, 4 4 4 4 4, समान शेष बच रहा है, बिल्कुल समान शेष लिखे भैया, समान शेष, समान शेष बच रहा है। इस बात को समझेंगे। पहला स्टेप बेटा जी, पहला स्टेप समझ में आया सभी विद्यार्थियों को। मैंने क्या किया, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसमें से जो शेष बच रहा है उसको माइनस कर दिया तो समान शेष बच रहा है। ये स्टेप सभी को समझ में आया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, ध्यान देंगे इस बात पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। समान शेष बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझेंगे। समान शेष बच रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। दूसरा टेक्निक, फिर 15, 18, 21, 24, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहली क्लास में सिखा चुका हूँ। एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैं पहली क्लास में सिखा चुका हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना भैया। 2520 इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा जी, 2520। एलसीएम आ गया भैया 2520। ठीक बात है कि लघुत्तम समापवर्तक। अब कहोगे सर ये कैसे आ गया, भैया पहली क्लास खोल के देख लेना, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाया है। बेसिक्स एक बार आप लोग समझ जाओगे तो मुँह जवानी निकालना सीख लोगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है ना, 2520 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अगले स्टेप पे मैं चलूंगा तो प्यार से समझाऊंगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना। जो पढ़ेगा भैया प्यार से पढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार बोलो। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। हाँ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, ऐसे करते थे। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से, भाग करो 3 से। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 9, 9 में से 6 गया 3 और भैया 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 2439। 2439 मेरे प्यार बच्चों, 2439, 2439। ठीक बात है कि नहीं है। हाँ अब ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो 4 अंक होगी 1 2 3 4, इसमें से 2439 को माइनस कर दूंगा बच्चे। 2439 को माइनस कर दूंगा भाई, करो। ये 0, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7। सवाल में कहा है कि भैया कितना शेष बच रहा है, यहाँ पे गौर देंगे सब लोग। सवाल में कहा है भैया कितना शेष बच रहा है। देखो यहाँ पे समान शेष जो बच रहा है वो आपका 4 बच रहा है बेटे। अब जो ये समान शेष बच रहा था ना बेटा, इसको और माइनस करो। जो समान शेष, देखो सब में से जो समान शेष बच रहा है इसको और माइनस करिए। इसको माइनस कर देंगे तो बेटा 7 5 5, 60 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, 7 5 5 6, 7 5 5 6 मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। हाँ भाई,
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जय श्री राम जय महाकाल। एक बार सब लोग जय श्री राम जय महाकाल बोल दे भाई। किस किस बच्चे का ये आंसर आया एक बार हाथ खड़ा करके हमें बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 7556 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर सेशन में मजा आए तभी वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ, थोड़ा कभी कभी प्यार से भी पढ़ लिया करो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बच्चे। अरे भैया स्क्रीनशॉट, फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चे, कम से कम सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाए। समझ रहे हो बात को? सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाए, स्क्रीनशॉट मार लिया करो। हाँ, और अच्छा लगे भैया तभी लाइक वाइक ठोक दिया करो, शेयर कर दिया करो, लौंडो को जोड़ दिया करो भैया। अगले सवाल पे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो। कर लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लेते थम्स अप मार दिया करो सब लौंडे, सारे लौंडे स्क्रीनशॉट लेते थम्स अप मार दिया करो एक बार सब लोग। और दबा दबा के लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो भैया। चैनल को सब्सक्राइब ही आपका परिवार है। कर लें भैया अगले क्वेश्चन पे चलिए। बहुत प्यारी प्यारी सवाल करवाऊंगा भाई, घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 4 पे आ जा। ले बेटा सवाल नंबर 4 कहता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 989 और 1327 से भाग देने पर क्रमानुसार 5 और 7 से छोड़ती है। इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन का टेक्निक भी आपको बता सकता हूं कि सर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन का ट्रिक बता दूंगा जिसका नाम हमने रखा 5G। बताइए सर, आपको जो मैं समय देता हूं वो सिर्फ कुछ सेकंड का समय, बस 15 से 20 सेकंड का समय कि आप ट्राई करके देखिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। हाँ, 15 से 20 सेकंड का समय। सवाल आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, 15 से 20 सेकंड का समय, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। जल्दी से बताइए। हाँ भाई, सभी विद्यार्थी जिनको लगता है भैया गुरुजी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, शिद्दत से पढ़ाते हैं, तो आपका हक है इस परिवार के साथ जुड़े मेरे प्यारे बच्चों। इसको समर्थन दें, सपोर्ट दें। ये परिवार कम से कम आपका, ये परिवार मेरे प्यारे बच्चों उन बच्चों के लिए मेहनत, ये परिवार उन सभी बच्चों की मनोकामनाओं को पूरी करे मेरे प्यारे बच्चों जिनका सपना है सरकारी नौकरी का। जल्दी से एक बार जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, आगे बढ़ने से पहले हम हक से कहेंगे इस परिवार के साथ जुड़ जाइए। हाथ खड़ा करके बताइए किस किस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थोड़ा सा हाथ खड़ा करके भाई देखो। अगर हम निस्वार्थ भावना से फ्री पढ़ा रहे हैं ना तो हक से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए महाकाल के आशीर्वाद से। जल्दी से जल्दी एक बार जुड़ जाइए। थोड़ा सा आप लोग जुड़ने में थोड़ा सा ठंडे पड़ रहे हैं लौंडे, जुड़ने में थोड़ा सा लौंडे ठंडे पड़ रहे हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा भाई। सब लोग एक बार जोर शोर से सब्सक्राइब कर दो, दोनों हाथों से ऐसे, और जय महाकाल लिख के भैया आज हमें ऐसे 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 हमारे परिवार का सदस्य बनिए। अगर ट्रिक से हम इस सवाल को करेंगे तो बेटा ट्रिक के लिए सॉल्यूशन ये है कि जो आपने एलसीएम लिया है ना, ट्रिक के लिए सॉल्यूशन ये होता है कि जो आपने ये लिया है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ट्रिक के लिए सॉल्यूशन है। अभी आप ये ट्रिक से, बच्चा कह रहा है सर ट्रिक से बताइए, भाई ये तो आपने करना ही पड़ेगा, इतना तो आपने स्टेप करना पड़ेगा। अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक के लिए बस इतना कर सकते हैं, जैसे 4 है, सभी में से 4 को माइनस कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सभी में से ये 4 है, सभी में 4 को ऐड कर दो, ऐसे सभी में 4 को ऐड कर दो, सभी में 4 को ऐड कर दो, सभी में 4 को ऐड कर दो। देखो अगर 4 में 3 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 7, 6 में 4 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10, और ये 2 में 4 को ऐड करोगे ये हो जाएगा 6, और 4 में 4 को ऐड करोगे 8 हो जाएगी। ये ट्रिक है, ध्यान से सुनो ट्रिक कैसे बनती है। देखो ट्रिक कैसे बनती है उसको बता देता हूँ। ये जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 3, बच्चा कह रहा था ट्रिक से बताइए। बेटा देख, अब इस संख्या से पूरा भाग जाना चाहिए, इस संख्या से पूरा भाग जाना चाहिए, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस संख्या के लास्ट में 0 है, इस संख्या के लास्ट में 0 है, तो ये देखो किस में 0 आएगा, इसमें तो लास्ट में 7 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, कांटा लगा दो। इसके लास्ट में 6 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, इस पर भी कांटा लगाओ। इसमें 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, इसके लास्ट में 0 आ रहा है। पहला ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में आपका 0, 6 और 4 10 हो जाते, इसमें 0 आता, तो यह संख्या इस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही आपका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ले बेटा अगला सवाल। जय महाकाल, जय श्री राम बोलते जाइए, गर्दा उड़ाते जाइए, गर्दा 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 गर्दा। हाँ, शाम के 8 बजे भी क्लास होती है, नंबर सिस्टम चला हुआ। आज नंबर सिस्टम को खलास कर देंगे, जितने विद्यार्थी आज शाम की नंबर सिस्टम की पूरी क्लास पढ़ लें।
नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास होगा, 8वां क्लास नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखो बेटा 9891327 मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देंगे इस बात पे। 9891327 मेरे प्यारे बच्चों इस बात पे ध्यान देंगे, बहुत प्यारी क्वेश्चन है, बहुत प्यारी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 9891327 ये 5 से छोड़ता है, ये 6 7 से छोड़ता है। हाँ भाई, इसमें से 5 को माइनस करो, इसमें से 7 को माइनस करो। 5 को करूँगा तो 984, इसमें 7 को माइनस करूँगा 1320 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, ये है 9841320 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? ध्यान दीजिए मज्जे, मेहनत करने से मिला। ज़िंदगी में अगर तुम मेहनत कर जाओगे ना तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा, इस बात पर ध्यान रखना। तुम्हें मेहनत करनी होगी, बहुत तसल्ली से मेहनत करनी होगी। यूपी के सारे लौंडे मेहनत करना सीख जाओ। अब देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये संख्या जो आपको दिखाई दे रही है, ये संख्या पूरी भाग किससे होगी? जो पूरा भाग करके देखिए, ये संख्या पूरा भाग कंप्लीट डिविजिबल किससे होगा? भाई पीछे 0 और 4 है, 0 और 4 है, मतलब पीछे 0 और 4 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 5 से तो 15 से तो भाग नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पीछे 4 आ रहा है। ये 20 से भी भाग नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये 35 से भी नहीं होगी, क्योंकि पीछे 4 आ रहा है ना संख्या में। ये 24 से पूरा भाग हो जाएगी, क्योंकि 24 में देखो 4 से अगर 5 की गुणा करते हैं तब इसमें 0 आ जाता है, और 4 से 6 की गुणा करते हैं तब इसमें 4 आ जाता है। मानते हो? 0 और 4, ये देखो 0 और 4 जिसमें आए, सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या किससे भाग होगी? ये संख्या पूरी जो भाग होगी मेरे प्यारे बच्चों, वह किससे भाग होगी? वह 24 से। तो 24 ही इसका आंसर है। राइट आंसर इज 24 मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी मेरे बच्चे? वो बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो आपकी 24 होगी। भाई 24 से ये दोनों संख्याएं पूरी भाग चली जाएंगी, जिससे कंप्लीट भाग जाता है वही बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। बिल्कुल ऑप्शन 24 आपका। MP टेट, C टेट, UP टेट, टेट के लिए भी ये C टेट P टेट के लौंडे बड़े बेचारे परेशान रहते हैं, इनके लिए भी दिमाग लगा रहा हूँ, कुछ जल्दी शुरू करता हूँ। जितने भी C टेट UP टेट के बच्चे हैं ना, C टेट UP टेट और कौन से टेट हैं, सारे टेट, तुम टेंशन मत लो। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा भी एक क्लास शुरू कर दूँ, जिससे कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। हाँ भाई, UP टेट C टेट के जितने भी लौंडे हैं सब लोग तैयार रहना, तुम्हारे लिए भी कुछ जल्दी शुरू कर रहा हूँ। UP टेट C टेट के लिए, सब लोगों के लिए। भैया मैथ के लिए कहीं मत जाओ, धांसू सर जिंदाबाद बोलते रहो भाई, धांसू सर जिंदाबाद। बस मैथ के लिए सब कुछ यहीं पे मिलेगा भाई, तुम्हारा कल्याण होगा। बस हम मेहनत करेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। C टेट UP टेट MP टेट सब के लिए भैया, टेट। ले बेटा, अगला सवाल आ जा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से अगले सवाल पे। तुम्हारे लिए भी कुछ चालू कर देता हूँ, जल्दी तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी। हाँ बेटा, ओहो, ये कहता है n 6 अंकों की वह छोटी से छोटी, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों बताइए। 6 अंकों की छोटी संख्या 4, 6, 8, 10, 15 प्रत्येक से भाग होने पर मेरे प्यारे बच्चों 2 से छोड़ती है, और उस संख्या के अंकों का जोड़ बताइए भैया क्या होगा। बहुत प्यारी सवाल है भाई, इस सवाल को आप लोग करेंगे। पहले एक सवाल को आप लोग करेंगे भैया। एक बार सब लोग कमेंट ऑप्शन में जय महाकाल कर दो। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। UP टेट C टेट MP टेट टेट सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। मैथ में है अगर तेरे को समस्या तो जुड़ जाना धांसू सर के साथ, जीवन बना दूंगा तेरा भैया। जितने भी UP टेट C टेट के लौंडे हैं, मैथ की तुम्हारी समस्या को ख़त्म करने आ रहा है धांसू सर। तुम्हारे लिए लॉन्चिंग करूंगा, हाँ जल्दी लॉन्चिंग करूंगा टेट वेट के लौंडों को। ये भैया टेट वेट के बहुत टेंशन ले रहे हैं आजकल जो ना, तुम्हारे लिए जल्दी मैं लॉन्चिंग करने वाला हूं। टेट के जितने बच्चे हैं थोड़ा सा उसके लिए, हाँ टेट वेट के जितने बच्चे हैं लौंडे हैं तुम्हारे लिए, जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो जय महाकाल बोल के भाई। मास्टर लोग पढ़ते हैं टेट वेट,
तो उनके लिए समय को जो रखा जाएगा उसी हिसाब से रखा जाएगा। टीचर विद्यार्थी टीचर पढ़ते हैं, टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए, तो भैया तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए भी हम खड़े हुए हैं। सभी मास्टरों को धांसू मास्टर का नमस्कार होगा। और टेट के लिए जो समय निर्धारित किया जाएगा वो मैं सोच रहा हूँ, देखिए जितने भी एसटेट के विद्यार्थी हैं, बता देता हूँ, जितने भी एसटेट के विद्यार्थी हैं, यूपी टेट के हैं, यूपी टेट है, एसटेट है, सी टेट है और एमपी टेट है, एमपी टेट है और राजस्थान का जो टेट होता है, टीईटी, राजस्थान का कोई टेट वेट होता है, इन सभी विद्यार्थियों को भैया इनका जो समय रखा जाएगा 4 बजे, 4 या 5 शाम के, ये टाइम ठीक रहेगा क्या बताइए? 4 या 5 बजे शाम के समय आप बताइए। सबसे पहले मुझे समय पे आप आंसर दीजिए। क्या ये जो समय है 4 बजे और 5 बजे का आप लोगों के लिए बिल्कुल सही समय है क्या? 4 और 5 बजे का समय आपके लिए भी चालू करता हूँ यार। टेट के लौंडों का बहुत मैसेज आ रहा है ना। टेट के हमारे जितने भी छात्र भैया इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर देना, सब फ्री मिलेगा। मैथ का ज्ञान फ्री, मैथ के लिए बस एक ही आवाज़, धांसू सर हैं, धांसू सर हैं, बस एक याद रखिए भैया। और दबा के सब्सक्राइब कर दो। लौंडे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हाँ, यूपी के लौंडे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा भाई। लौंडा सब्सक्राइब नहीं करेगा कैसे चलेगा भैया, कैसे चलेगा? धांसू सर की हाँ, लौंडा अगर सब्सक्राइब नहीं करेगा तो एक बात बताइए कैसे चलेगा? यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, चारों तरफ होगा जलवा, ऐसे हमारा ही जलवा, ऐसे होना चाहिए भाई। भैया 24 घंटे हम पढ़ाएंगे, जब तक तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं तब तक लिख देंगे क्रांति, ये बात। चलो बेटा शुरू हो जाओ, महाकाल का नाम लेके जल्दी से जल्दी। जितने भी टेट वेट के लौंडे हैं सब लोग तैयार रहें भैया, तुम्हारे लिए टाइम। सुपर टेट भी है, सुपर टेट भी है, अच्छा सुपर टेट भी लिख देंगे। बता देना जो भी टेट वेट के लौंडे हैं सभी को बता देना भैया, बता दें आप मुझे। टाइमिंग थोड़ा सा डिसाइड करेंगे एक बार, मैं टीम के साथ टाइमिंग को डिसाइड कर लेता हूं आप लोगों के लिए ना। और फिर या रात में 10 बजे आपको टाइम दे देता हूं, 10 बजे टेट वेट के सारे लौंडे आ जाना, ठीक है? हाँ भाई, यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, चारों तरफ होगा हमारा जलवा, ऐसे। n 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 8, 10, 15 से भाग देने पर हमेशा 2 से छूटती है। बताइए संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बताइए संख्या क्या होगा? 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर बहुत बड़ी एहसास छोड़ती है। शाबाश मेरे लाल, जियो 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 तुम मेरे लाल। देखो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भैया? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? 1 2 3 4 5 6, बोलो 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार। 1 2 3 4 5 6, हो मिस्टेक कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब सही है। 6 अंकों की छोटी संख्या के बारे में कहा सर, उसने बिल्कुल सही कहा। सवाल में देखेंगे 4, 6, 10 और 12 प्रत्येक भाग देने पर हमेशा 2 शेष छोड़ती है, 2 शेष छोड़ती है। तो बताइए संख्या के अंक बताइए, 2 शेष छोड़ती है तो संख्या के अंक क्या होंगे? अगर मेरे प्यारे बच्चे जब 2 शेष छोड़ा जाता है, एक बार बता, तो ये भैया 4, 6, 10, 15 जो आपका था 4, 6, 10, 15, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। इसका एलसीएम 4, 6, 10, 15, इसका जो 4, 6, 10, 15 इसका जो एलसीएम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो आपका 60 आ जाएगा। 60 इसका एलसीएम आ गया, तो 60 से भाग कर दो। बात समझ पा रहे हो? 4, 6, 10, 15 का जो एलसीएम आ गया बेटा जी वो 60 आ गया। बच्चे वो 60 आ गया, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम आपका 60 आ गया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को समझेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल। पहली बार करो भैया, 60 एकम 60, 60 एकम 60 और ये बचा यहाँ पे 4 0 0,
6 बार जाएगा, 6 छिंगड़ा 36 होता है भैया। यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ से गया 4 0, 6 से 0, 6 छिंगड़ा 36 है भैया, 0 4 और यहाँ 40, फिर ये 0 आ जाएगा। कितना, एक बार 0 लिया, 2 बार लिया, तीसरी बार भी ले लोगे फिर भी वही 360, माइनस करोगे तो 40। ये स्टेप समझ में आ रहा है बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप समझ पा रहे हो 40। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कंटिन्यूस आपने ये इसको डिवाइड किया तो 40 आ गया। आप समझ लो, यहाँ से जो 40 आ रहा है ना, आप समझिए इस बात को, ये 40 आ रहा है, कंटिन्यूस 0 आएगा तो यहाँ पे 40 आएगा। मैं लिख देता हूँ 40, कंटिन्यूस 0 आएगा तो ये 40 आ रहा है। अभी मैंने आपको चेक करवा दिया है बेटा। इस सवाल को करने का इस सवाल को करने की जो प्यारी सी टेक्निक है उसको समझिए। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिस संख्या से आप लोग भाग देते हैं और जो नीचे का संख्या होता है, इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, इन दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है उसको लिया जाएगा। ये संख्या है 1 2 3 4, बाबा जी की 5 और 6, 1 2 3 4, ज़्यादा हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6। बात समझ पा रहे हैं भाई? बात समझ पा रहे हैं तो भैया एक बार जयकारा लगा के भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धांसू सर के साथ जुड़ जाइए। कितने का डिफरेंस है बेटा? 20 का डिफरेंस है। 20 का डिफरेंस है मेरे बच्चे, तो 20 को इसमें ऐड कर दो, 20 को इसमें ऐड कर दो बेटा जी। ये 0 2, बात समझिए, 0 0 0 1। सवाल में ये भी कह रहा है, इस बात को भी समझे सारे विद्यार्थी, इस बात पे भी गौर करें, गौर फरमाएं इस बात पे मेरे प्यारे बच्चों, सारे विद्यार्थी इस बात पे भी गौर करें। वो कहता है उस संख्या के अंकों का जोड़, तो संख्या के अंकों का जोड़ कह रहा है बच्चे, अंकों का जोड़ की बात कर रहा है। तो अंकों का जोड़, वो 2 शेष छोड़ती है, 2 शेष छोड़ती है तो मैं इसमें 2 को ऐड कर देता हूँ, 2 शेष छोड़ती है तो मैं इसमें ही 2 को ऐड कर देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए, 2 शेष छोड़ती है तो मैं इसमें ही 2 को ऐड कर देता हूँ। अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे। ये 2 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1, ये आंसर है। अब सवाल में क्या पूछा इस बात को समझेंगे, सवाल में क्या पूछा इस बात को समझेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, सवाल में क्या पूछा है। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पर ध्यान देंगे। सवाल में क्या है, सवाल में उसने पूछा है अंकों का जोड़ ज्ञात करें। तो भैया अंकों का जोड़ ज्ञात करना है मुझे, तो अंकों का जोड़ ज्ञात करिए। अंकों का जोड़ जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इनको जोड़ दो, प्लस करके इनको जोड़ दो, इनको प्लस करके जोड़ दो। 1 0 1 1 1 3 और 2 कितना हो गया? 5। अंकों का जोड़ जो होगा बच्चा वो 5 होगा। अंकों का जोड़ मतलब योग जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 5 होगा। 5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 इज़ द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 5 आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। 5 पे आप लोग टिक लगा सकते हो। जय श्री राम, एक बार कमेंट ऑप्शन में बोल दो जय श्री राम, जय महाकालेश्वर, ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, आला रे आला, धांसू सर आला। मज़ा आए तो तभी दबा दबा के लाइक और शेयर करें। आराम से पढ़ाएंगे, देखिए कभी कभी थोड़ा आराम से पढ़ लिया करो मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा आग जुनून जज्बा मज़ा लेना है। मैथ है, थोड़ा कभी कभी प्यार से पढ़ लिया कर। जय महाकाल बोलते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जोड़ते जाइए। भैया प्यार से पढ़ाऊंगा। देखो कांस्टेबल का लौंडा है, बेसिक से भी चलना जरूरी है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल आपके सामने आ गया, बहुत प्यारी सवाल है, सवाल नंबर 6। नोट करें भाई, बहुत प्यारी प्यारी सवाल है भैया। बेसिक्स और ट्रिक, बेसिक ट्रिक, बेसिक ट्रिक, बेसिक ट्रिक, बेसिक ट्रिक, बेसिक ट्रिक दोनों सिखाया जाएगा। हाँ, 2 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 है, महत्तम समापवर्तक 5 है। उन दोनों संख्याओं के अंकों का जोड़ 100 है, तो उनका अंतर क्या होगा बताइए। हाँ बेटा बताइए जल्दी से। पीडीएफ आपको जो दी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ आपको दी जाएगी बच्चे इस टेलीग्राम में। पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों इस टेलीग्राम में दी जाएगी। इस टेलीग्राम में आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जोर लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय श्री राम, जय महाकाल। ओह, जय श्री राम, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चों एक बार जोर लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। देखो भाई प्यार से पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग है भाई, थोड़ा सा अभी भोजन भजन नहीं खाए हैं, कभी कभी प्यार से भी पढ़ लिया करो मेरे लाल। जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को, जो भैया जो जिस बच्चे ने हमारे इस परिवार के साथ जुड़ चुका है, एक बार हाथ खड़ा करके हमें हाथ खड़ा करके कहे कि सर हम परिवार का सदस्य बन चुके हैं।
अभी लौंडे परिवार के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। धांसू सर के साथ ऐसे धोखा नहीं करोगे भाई। हाँ, हम देखिए लाइव आके पढ़ाते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं तुम्हें लाइव आके दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा हक बनता है इस परिवार के साथ जुड़ने का, ठीक है। हाँ बेटा, किन्हीं 2 अंकों की संख्याओं का लय से 495 में से 5 है 2 अंकों की संख्या। ये देखो जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से, बहुत बढ़िया। देखो मैंने सिखाया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बहुत प्यारी क्वेश्चन थी, ध्यान देंगे इस बात पे। अदर फैक्टर क्या होता है? अदर फैक्टर मैंने बताया था एलसीएम को एचसीएफ से भाग करेंगे, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। एलसीएम आपका दे रखा है 495, इसको एचसीएफ से डिवाइड करिए भैया 5 से करूँगा, 5 नाम 45, 5 नाम 45, इसका फैक्टर कर दूंगा 11 और 9, इसका फैक्टर कर दिया सर मैंने 11 और 9, 11 और 9 सर इसका फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, 11 और 9 इसका फैक्टर हो जाता है, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है थोड़ा सा, वो भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये 11 और 9 है, एचसीएफ आपने 5 दे रखा था तो 5 से यहाँ गुणा कर दिया, 5 से यहाँ कर दिया, 11 पंजे 55 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया मेरे पे, 9 पंजे 45, ये 9 पंजे हो गया 45। अगर हम इसका सम करते हैं तो सम आता है 200। सवाल में कहा है कि सर बताइए उनका अंतर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब अंतर की बात कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों अंतर की बात कर रहा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस जो है सर आपका 10 आ रहा है, 10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ भाई 10 टेलीग्राम के साथ जुड़िए, पीडीएफ आपको सब बच्चों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम में, पीडीएफ जो मैं आपको दूंगा वो सब टेलीग्राम में डाली जाएगी, पीडीएफ आप सभी विद्यार्थियों को टेलीग्राम में मिलेगी। एक बार कमेंट ऑप्शन में सभी विद्यार्थी सब लोग जय श्री राम जय महाकाल लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सब एयरफोर्स एनडीए सीडीएस सब पढ़ाएंगे भैया, घबराओ मत। चलो भाई नोट कर लिया है, जय श्री राम। अगले सवाल पे आ जाओ बेटा। अगला सवाल आप लोगों के सामने बड़ी प्यारी सी सवाल है भाई, ध्यान से सुन लो। ओह राधे 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 राधे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुन लो, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर 300 छोड़ती है, 9 से पूर्णतः भाग हो जाती है। बहुत प्यारी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार जानदार है। थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं, थोड़ा टाइप को बदलते हैं, नए टाइप पे आते हैं। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लिखो भैया टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। देखो क्वेश्चन को देखा करो भैया, ऐसा नहीं है वो सवाल जो परीक्षा में है, क्वेश्चन को देखा करो, सवाल वही करवाया जाएगा जो पेपर की जान है, सवाल वही करवाया जाएगा जो पेपर की जान है। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सवाल नंबर 8 पर आप लोग आ चुके हैं। सवाल नंबर 8 आपसे कहता है एक किसान के पास 945 गाय हैं, 2475 भेड़ें हैं, वह गाय और भेड़ों को अलग अलग झुंड में, प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या बराबर है। यदि वह बड़े से बड़ा संभव झुंड बनाता है तो बताइए प्रत्येक झुंड में कितने जानवर हैं और ऐसे कितने झुंड हैं। बेटा याद रखिए परीक्षा इतनी आसान नहीं होगी। नंबर 5 बता देंगे, थोड़ा घबराना तो आराम से नंबर 5 को रिपीट कर देंगे थोड़ा सा, पहले क्वेश्चन को कर ले, लास्ट में रिपीट करेंगे थोड़ा सा, है ना, लास्ट में रिपीट कर देंगे जो है। आराम से पढ़ते जाओ, लास्ट में बेटा 5वां सवाल लास्ट में। कौन सा था 5 नंबर जो घबरा रहा है? अरे मेरे बच्चे नंबर 5 ये था, देख ले, समझ ले, तेरे को बता दूं पहले, तू परेशान बहुत हो रहा है। हाँ देखिए था, सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या ले ली। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होती है। मैंने ये जो संख्याएं थी 4, 6, 4, 6, 5, 15, इसका लघुत्तम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम था 60 से इसको भाग कर दिया। अब ये शेष बचा है, तो सबसे पहले सवाल में कहा है प्रत्येक को भाग देने पर हमेशा 2 शेष छोड़ती है, तो सबसे पहले उस संख्या को निकालना होगा जो 2 शेष छोड़ती है। तो उस संख्या को निकालने के लिए मैंने क्या कहा, इन दोनों संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है 20, उसको इस छोटी संख्या में ऐड कर दो, तो ये वह, ये जो संख्या, ये वही संख्या आ गई जो 200, ये वही संख्या आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है। ये संख्या तो पूरी भाग जा रही है, ये संख्या तो पूरी भाग जा रही है, आप देख रहे हैं, पर 2 शेष कब छोड़ेगी, जब इसमें 2 को ऐड कर दिया जाएगा। ये 2 शेष कब छोड़ेगी, जब ये 2 शेष कब छोड़ेगी बच्चा, जब इसमें 2 को ऐड कर, सुन लो बेटा, एक बच्चे की समझ में नहीं आया थोड़ा, ये जब 2 इसके ऐड कर दिया जाएगा, 2 2 0 0 0 1।
अब उसने पूछा इनका जोड़ बताओ, ये जो नंबर है ना, इन नंबरों का, ये जो नंबर है बच्चे, इनका जोड़ बताना, तो इनका जोड़ हो जाएगा 5। बेटा अब मैंने बता दिया, अब आगे मत बोलियो। अब मैंने बेटा बता दिया, रिपीट कर दिया। एलसीएम लेके इस छोटी संख्या को भाग करना होता है, फिर उस संख्या को निकालना होता है। इस संख्या को निकाला तो ये संख्या आ गई 6 अंकों की, वह छोटी संख्या जो इनसे पूरी भाग चली जाएगी। जो 4, 6, 10, 15, जो संख्या 4, 6, 10, 15 से भाग होगी वो 60 से भी पूरी भाग होगी। बात समझ में आ गई? तो यह वह संख्या आ गई जब 2 से छोड़ दी, उसको जोड़ देंगे और फिर इनके अंकों को जोड़ देंगे। अब हमने रिपीट कर दिया बेटा, अब मत बोलियो, जल्दी से अगले सवाल पे आ जा। हाँ, टाइप को चेंज किया, बहुत प्यारी टाइप है ये, धांसू सवाल है। जो परीक्षा के अंदर अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो ऐसे सवाल आएंगे आपके पेपर में। परीक्षा के अंदर अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो धांसू सवाल पेपर में आएंगे। कैसे सवाल आएंगे भैया? धांसू सवाल पेपर के अंदर आएंगे। नोट कर लो भाई, धांसू सवाल पेपर अंदर। अगर आपके परीक्षा जो होती है उसमें अगर लेवल बढ़ता है तो ऐसे ऐसे सवाल परीक्षा के अंदर आएंगे भाई। जल्दी से नोट कर लो। जय श्री राम, जय महाकाल। ओहो, जय महिष्मती नहीं, जय महाकाल। हाँ, कभी कभी प्यार से भी पढ़ लिया करते हैं मेरे लाल, कभी कभी प्यार से भी। मज़ा आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। हाँ, थोड़ा सा प्यार से पढ़ ले मेरे लाल। हाँ, अभी हमने भोजन नहीं किया है, एनर्जी को हमें तैयार करना है तुम्हारे लिए, है ना। एनर्जी एक बार तैयार हो जाएगी। देखो बहुत प्यारा सवाल है, इतनी देर में सवाल हो जाता है, आप लोग कर नहीं रहे हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनो। 945 गाय, 2475 भेड़ें हैं। 945 गाय दे रखी हैं, 2475 भेड़ें दे रखी हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गौ माता, गाय, गाय हैं भैया 945, इसका गुणनखंड कर लें। भेड़ें हैं कितना भैया? ये है 2475, 2475 भेड़ें हैं। बोलो जय महाकाल। गौ माता की सदा ही जय हो। हम गौ माता के पुजारी भैया, हमें गौ माता कैसे हाथ जोड़ दो। गौ माता है भाई, गौ माता हैं। जय महाकाल, जय श्री राम, बोलते जाइए। हाँ, इसका गुणनखंड करो। 3 तिया 9 पंजे 7 पंजे 945, 3 3 5 7 5, बिल्कुल सही है। नहीं 7 तिया होगा, 7 तिया, ओहो 7 तिया, ठीक है। 3 तिया 9 पंजे 45, 7 तिया, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, और ये होगा 3 तिया 9 पंजे 11 पंजे, ठीक है। 11 पंजे 11 पंजे 5 11, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे भैया, इसका फैक्टराइजेशन 3 3 9 पंजे 45 पंजे इंटू 11। देखो बेटा, सबसे पहले गुणनखंड करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है गुणनखंड का। गुणनखंड का सबसे पहला स्टेप होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए, इसमें देखिए मैं जो ये मार्क कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान दीजिए। 3 3 5, सवाल में उसने एक लाइन बोली है, इस लाइन पे ध्यान देंगे सब लोग। सवाल में उसने लाइन बोली है, उसने कहा जानवरों की संख्या बराबर रखता है, जानवरों की संख्या। अब सबसे पहले हम जानवरों की संख्या, सवाल में पूछा जानवरों की संख्या बराबर रखता है, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, तो जानवरों की संख्या आपसे पूछेगा भैया, लिखो भैया जानवरों की संख्या आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल प्यार से, राइटिंग देखो कितनी प्यारी आ रही है, नहीं? कभी कभी प्यार से पढ़ लिया करो। जानवरों की संख्या समान है, देखो ये दोनों में समान है, ये संख्या दोनों में समान, तो ये जानवरों की संख्या निकल जाएगी 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तिया 9 9 पंजा 45, ये जानवरों की संख्या आ गई। 45 आपका जानवरों की संख्या। हाँ भाई, 45 आपका जानवरों को संख्या आ गया। हाँ हाँ, जय महाकाल, जय श्री राम करते जाइए भैया। हाँ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस बात पे, प्यारे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखें 45 हो गया है, ठीक बात है। अब सवाल में कहा है पहले जानवरों की संख्या कितनी हो गई, 3 3 9 पंजे 45। अगला जो सवाल है वो उसने पूछा है कितने झुंड हैं। सवाल में पूछता है बताइए प्रत्येक झुंड में कितने जानवर हैं और ऐसे कितने झुंड हैं। तो झुंड की बात कर रहा है, झुंड का मतलब क्या होता है? फ्लॉक। कितने झुंड हैं, ऐसे कितने झुंड है, झुंड की बात कर रहा है। तो जो बचा हुआ होगा वो झुंडित होगा भाई, ये तो जानवर हो गई। तो ये जो मामला जो बचा हुआ है ये झुंडी तो कहलाएगा। तो 7 तिया कितना हो गया?
21, 11 पंजे कितना हो गया 55। तो मैं कह सकता हूँ 21 जमा में 55, 21 जमा में 55, 5 और 1 6 और 5 और 2 7, 76 आपके क्या हो गए बच्चा जी, 76 आपके क्या हो गए, ये झुंड हो गए, 76 आपके क्या हो गए, झुंड। हाँ भाई, सवाल में पूछा था जानवरों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी बेटा जी जानवरों की संख्या। झुंड की संख्या कितनी होगी, 76 होगी। बिल्कुल दिमाग को सेट कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मज़ा आ गया ना। सवाल को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो सब स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया। हमारा सिर्फ एक ही मिशन है, फ्री सेवा। बच्चों को देना है फ्री सेवा। हमको लूट खसोट नहीं करते, कोई बैच वैच लॉन्च नहीं करते। हम तो बस यूट्यूब से दाल रोटी खा लेते हैं। ये यूट्यूब से हमें इतना मिल जाएगा कि हम दाल रोटी चटनी से खा लेंगे भैया। कल भी जमींदार के बच्चे थे, आज भी जमींदार के। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि हम एक जमींदार का बच्चा नहीं है, हम एक किसान का बेटा है। और ये प्रण लिया है कि आपके लिए मेहनत करेगा निस्वार्थ भावना से। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, मुझे खुशी मिलती है। मुझे पैसे से नहीं, मुझे दुआओं से खुशी मिलती है। आप लोग जब मुझे प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। पैसा तो उनको देना जिनको ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे आपके दुआओं और सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको सरकारी नौकरी दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। जिस दिन लग जाएगी बस उस दिन मुझे क्या है कि मिठाई खिला के चले जाना, मेरी बस यही है। और महाकालेश्वर का नाम से भैया प्रसाद चढ़ा देना अपना जो है। जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाए उस दिन महाकाल के नाम से भैया प्रसाद बांट देना, गुरुजी को मिठाई खिला जाना, यही मेरी मनोकामना है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जीवन का बस एक ही सपना है कि बेटा दुआओं में याद रखिए, दुआओं में याद रखिए। जीवन में पुण्य करने से जीवन चलता है, ठीक है। पैसा कमाने से जीवन नहीं चलता है। कोरोना महामारी में देख रहे हो दुनिया भर का कोरोना आ रहा है, कभी ओमिक्रोन पोमिक्रोन। एक बात बताइए, ऐसे जो हालात हो चुके हैं, जो कोरोना महामारी चल रही है, पहले कोरोना आया, 2 साल से लोग बेरोजगार हो गए हैं, फिर उसके बाद ये ओमिक्रोन आ गया है। तो कम से कम कोई तो भैया खड़ा हो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को माँ बाप बेरोजगार। देखिए आज कितने पेरेंट्स की नौकरी, कितने लोगों की नौकरी छूट चुकी है, बेरोजगार हो चुके हैं, पैसा नहीं है। यार बैच कहाँ से खरीदेंगे, कुछ पैसा तो होना चाहिए। पर क्या है भैया, क्या करें बेटा, किसी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। ये इनिशिएटिव हमें ही लेना है, हम ही लेंगे और हम ही इस इनिशिएटिव के साथ आगे चलेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो बेटा हर चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि मैं यूपी पुलिस के लिए शाम को एसएससी आ रहा है, फिर बैंक आ रहा है, फिर सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट सब लेके आ रहा हूँ। घबराने का ज़रूरत नहीं है, सारा पढ़ा दूंगा। जिस परीक्षा में मैथ आता है ना भैया, मैथ की तो गारंटी लेता हूँ, मैथ की पूरी गारंटी लेता हूँ कि मैथ में जिस परीक्षा में मैथ आती है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच शुरू करूंगा, फाउंडेशन बैंक के लिए फाउंडेशन बैच शुरू करूंगा, सीटेट, यूपी टेट, एसटेट के लिए फाउंडेशन बैच शुरू करूंगा। बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। बस एक ही काम आपने करना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ना। महाकाल के आशीर्वाद से नौकरी लग जाए। शाबाश। लाइक और शेयर करते जाइए। जय महाकाल, जय श्री राम बोलते जाइए भैया। सवाल आपके सामने है, बहुत प्यारी सवाल है भाई, प्यार से पढ़ाऊंगा, कभी कभी प्यार से पढ़ लिया करो। अब किन किन बच्चों ने हमारे परिवार के साथ जुड़ चुके, एक बार हाथ खड़ा करके। हक से बोलता हूं बेटा, निस्वार्थ भावना से। अगर इस यहाँ से पढ़ा रहा हूं तो हक से बोलूंगा कि मेरे परिवार के सदस्य बनिए। जय श्री राम। अरे राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहार। जल्दी से जुड़ जाइए महाकालेश्वर के आशीर्वाद से भैया। बच्चा बच्चा स्पीड के साथ एक बार जोड़ दीजिए महाकालेश्वर के आशीर्वाद से भैया। आज मकर संक्रांति पे आप सभी भैया पकौड़े वकौड़े खाएंगे। कुछ क्या क्या पकवान बनवा लिया है आप लोगों ने? कभी गुरुजी को भी याद कर लिया करो, हमें खाने पीने का शौक़ है। बस अच्छा बढ़िया भोजन पाते हैं महाकाल के आशीर्वाद से। खाने पीने का शौक़ है, भोग लगाइए, मीठे का भोग लगाइए। मीठे का तो गुरुजी दीवाने हैं। जब तुम्हारे हम स्टेट में आएंगे तो बढ़िया बढ़िया मीठा लेके आना है भैया, समझ रहे हो ना बात को। अब जल्दी से बताइए कौन कौन बच्चा हमारे इस परिवार के साथ जुड़ चुका है। एक बार हाथ खड़ा करके भैया, कौन कौन बच्चा हमारे इस परिवार के साथ जुड़ चुका है, एक बार हाथ खड़ा करके हमें बता दे भैया। हाजिरी लगा दे, महाकालेश्वर का द्वार है यहाँ साक्षात, एकदम जय महाकाल बोल के एकदम हाजिरी लगा दे भाई। अभी लॉन्डो ने देखो सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। जोर से एक बार सब्सक्राइब कर दो महाकाल के आशीर्वाद से। जब आप सब्सक्राइब करते हो तब हमें अंदर से ये आवाज़ आती है कि मेरा बच्चा मुझे कितनी मोहब्बत करता है। आगे जब ही चलेंगे अब जब एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे भाई। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। चलो बेटा
देखो बहुत प्यारी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हक से बोलते हैं, हमारा बच्चा है तो आपसे हक नहीं जताएंगे तो किससे जताएंगे। अब दुनिया में रहा क्या है, सब कुछ त्याग के तुम्हारे पास आ गए बेटा। अब हमारे पास है क्या, आप लोग हैं, आपसे मुझे हिम्मत मिलती है, आपसे मुझे सपोर्ट मिलता है, तो आपसे तो हक से कहूँगा ना। चलो सेब के लिए खवाता हूँ तुम्हें। एक माली के पास 44 सेब हैं, 66 केले हैं और कहता है बेटा जी 110 110 आम के पेड़ हैं। इन पंक्तियों में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है। मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम कितनी पंक्तियां हैं, कम से कम कितनी पंक्तियां हैं बेटा, इस बात पे विशेष ध्यान देंगे। अगर सारे विद्यार्थी हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए। बहुत प्यारी सवाल है, इससे प्यारी सवाल परीक्षा के अंदर नहीं आ सकती। ध्यान दे बेटा, देख मेरे प्यारे बच्चों, इससे बढ़िया सवाल नहीं आ सकती, मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भैया, सेब केले और आम लिख लो भैया। सेब, मुंह में पानी आ रहा होगा, मास्टर जी ने लिख दिया सेब, फिर लिख दिया केले हैं, सेब केले और आम। मास्टर ने लिख दिया सेब केले और आम, मुंह में पानी आ रहा होगा तुम्हारे सेब केले और आम को देख के, है ना। सेब केले और आम, भैया सेब केले आम खा लो रे, खा लो सेब केले आम खा लो, हैं। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 44 66 144 66 110। हाँ बेटा जी, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, इतने प्यार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि परीक्षा ऐसे चुटकियों में निकलेगी। ऐसे चुटकियों में आप कहोगे सर परीक्षा तो ऐसे पास होगी सर, पता ही नहीं चला एकदम जो है। इसके सबसे पहले ऐसे फैक्टराइजेशन करिए जिससे कि ऐसे फैक्टर करिए जिससे कि गुणनखंड आपका समान आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा फैक्टर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो देखो भैया, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और 22 पंजे, 22 पंजे मेरे प्यारे बच्चों, 22 पंजे 22 दूनी 46, 22 तिया 66, 22 पंजे। बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं सब विद्यार्थी, बात को समझ पा रहे हैं। एक बार थोड़ा सा सब लोग हाथ खड़ा करके कहिए कि सर मज़ा आ रहा है, सर मज़ा आ रहा है। एक बार सब लोग जय श्री राम जय महाकाल बोल दें। बात को समझ पा रहे हैं भैया। 22 गुणा 2, 22 गुणा 3, 22 गुणा 5। विशेष ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, विशेष ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में कहा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है, कम से कम कितनी पंक्तियां हैं। अब पौधों की संख्या समान है, ये संख्या देखो 22 और 22, ये संख्या समान है, तो इसका मतलब ये समान है तो ये तो पौधे हुए ना बच्चे। जो संख्या आपकी समान दे रखी है, समान संख्या दे रखी है, तो बच्चा ये आपका पौधा हो गया। जो संख्या समान है बेटा जी, ये आपका पौधा हो गया। अब सवाल पूछा पंक्ति कितनी है, तो पंक्ति की बच्चे बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, पंक्ति की बात कर रहा है। तो बेटा जी पंक्ति कितनी है, यहाँ पे 2 हैं। लाइन जो कह रहा है यहाँ पंक्ति कितनी है, यहाँ पे पंक्ति सर 3 है। जो बचा हुआ वो आपकी पंक्तियाँ हैं, यहाँ पे कितना है 5। जो बचा हुआ है वो आपकी पंक्तियाँ हैं, लाइन कह सकते हैं जिसको आप लाइन कह सकते हैं या हिंदी में पंक्ति कह सकते हैं। जिसको आप अंग्रेजी में लाइन बोलते हैं और हिंदी में पूछा उसने पंक्ति, और हिंदी में आप क्या कहेंगे भैया पंक्ति। तो इसको जोड़ देंगे भैया, 3 और 2 5 और 5 और 5 10। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है भैया, पंक्ति। कहाँ भैया पंक्ति, ये लिखा पंक्ति। तो 10 पंक्तियां हैं, 10 लाइन आप कह सकते हो, 10 लाइन्स हैं आपकी जो है ना, 10 लाइन्स आपका मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर था। परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया। पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपको दी जा रही है। आपका टेलीग्राम, यहाँ पे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। इस टेलीग्राम के साथ जुड़ के आप पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए कोई पैसा कोई चार्ज करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल रही है। बस एक ही काम करना है, इस विद्यार्थियों को, हर बच्चे को ये कसम खाना पड़ेगा कि सर मैं 5 बच्चों से सब्सक्राइब करवाऊंगा। बस हमारा ये गुरुदक्षिणा है तुम्हारे लिए। हमारे लिए गुरुदक्षिणा जो तुम्हारा फीस है वो यही है कि हर बच्चा 5 बच्चों से सब्सक्राइब करवा देगा। तो हमारे ये समझिए हमारे लिए गुरुदक्षिणा है तुम्हारी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कसम आपको खानी पड़ेगी, ठीक है। मौजा हो रहा है ना, जल्दी से नोट कर। अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ बेटा नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। देखो आराम से पढ़ा रहा हूँ, तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को, हैप्पी मकर संक्रांति। नीतू रानी बिटिया को बहुत बहुत बढ़िया। देखो हमारी बेटियाँ आ चुकी हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को जितनी भी हमारी देश की शेरनियाँ हैं भाई, देखो हमारी जो बेटियां हैं, जो शेरनियां हैं हमारे देश की, जितनी भी महिला हैं जो हमारे देश की शेरनियां हैं, कुछ बेटियां हैं कुछ हमारे देश की शेरनी हैं।
महिला हमारे देश की शेरनियां हैं जो हमारा देश का भविष्य उज्जवल करेंगे, बिल्कुल एकदम जो उनको धांसू सर का नमस्कार। महिलाओं के लिए बिल्कुल जो हमारे देश की जो बेटियां हैं जो शेरनियां हैं उनको धांसू सर का तहे दिल से नमस्कार। मकर संक्रांति पर हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक बात है कि नहीं है? धांसू सर का उनको तहे दिल से प्रणाम। 288 552 एक नंबर और देखो 288 408 और 552 500 बराबर आकार के कम से कम आयतकार खंड में मैदान बनाया जाता है। यदि प्रत्येक खंड की चौड़ाई 4 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ये सवाल आप लोग बनाएंगे। टाइमर जी को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। हाँ बेटा, टाइमर जी को यहाँ पे लगा दिया। बड़े प्यारे प्यारे सवाल जो आज मैं आपको करवा रहा हूँ भाई। अच्छा लगे तो दबा के लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। चलो बेटा जल्दी से बताओ। हाँ जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका प्यार हमें ज़रूरी है, आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान के कोने कोने से सारे लौंडों को जोड़ो महाकालेश्वर के आशीर्वाद से। भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए करो। ठीक बात है कि नहीं? निस्वार्थ भावना से मेहनत करता हूँ तो हक से आपसे बोलता हूँ। ये आपका धांसू परिवार है, इस परिवार का सदस्य बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे अब खुशी होती है कि मैंने हिंदुस्तान का वो बच्चा पाया जो भैया मेरा लौंडा था, जो प्यारा लौंडा। लव यू सो मच। आप सभी को धांसू सर का प्यार, बहुत सारा प्यार मकर संक्रांति पे भैया। चिंता मत करिए। अरे बेटा आराम से पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। चाहे जो एसएससी का तैयारी कर रहा, बैंक का तैयारी कर रहा, रेलवे का कर रहा, सीटेट यूपी टेट सबको पढ़ाऊंगा। घबराइए मत। सबका साथ सबका विकास। सीटेट यूपी टेट का एक फाउंडेशन बैच शुरू करूंगा। जो बच्चे अध्यापक वर्ग है वो भैया 4 बजे आए हमारे चैनल पे, 4 बजे जुड़े हमारे साथ और फिर देखें कैसे हम यूपी टेट सीटेट को क्लियर करवाते हैं आप लोगों के लिए। हमारे देश की जितनी भी शेरनियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी बिल्कुल एकदम बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों जो एसटेट यूपी टेट का तैयारी कर रहे हैं, सब लोग हमारे उस शो में आएँ। 4 बजे का शो या 10 बजे का शो हम लेके आएंगे। तीन मैदान, क्षेत्रफलों की संख्या 288 दे रखी, 552 दे रखी, बराबर आकार कम से कम आयतकार खंड के मैदान है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? खंड की चौड़ाई 4 मीटर है, इसकी लंबाई क्या होगी? बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से बताइए। लिख लो बेटा। सबसे पहला 288 है, 408 है, 552 है। 552 है। हाँ भाई क्लियर है? 552। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए, गर्दा मचाते जाइए। गर्दा 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 गर्दा। हाँ बेटा सबसे पहला स्टेप है इसका फैक्टर करिए। इसका फैक्टर करूँगा तो 24 इंटू में 11 है। इसका करता हूँ 24 इंटू में 17 है, 17 चौका। इसका करता हूँ तो 24 इंटू में 23। ध्यान देंगे ये 24 इंटू में 3 नहीं आ गए, 23 23। 24 इंटू, ओहो भैया 24 इंटू में 11, 24 इंटू में 17, 24 इंटू में 23। बात को समझेंगे। 24 इंटू में आपका 23 मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चे ध्यान दीजिए सवाल पे। सबसे पहला स्टेप बच्चे गुणनखंड करना है। आपने गुणनखंड को कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब समान वैल्यू दे रखी है, समान वैल्यू दे रखी है बच्चे। इस बात को समझेंगे। सवाल की भाषा को, परिभाषा को समझा करो। मैथ में थोड़ा सा ये है कि पहली बार में आपको समय लगेगा, अगली बार में समय नहीं लगेगा। सवाल कहता है बराबर आकार के कम से कम आयतकार मैदान, कम से कम आयतकार मैदान बराबर आकार के। तो बराबर आकार के कम से कम आयतकार मैदान की बात कर रहा है। आयतकार मैदान का जो क्षेत्रफल हो गया भैया वो आपका हो गया 24। मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई आपका हो गया 24। लंबाई गुणा चौड़ाई आपका 24 हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 24। बात को समझिए। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 24। बात समझ में आ रही है? जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 24 है मेरे प्यारे बच्चों। तो व्हाट इज द एल और बी? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपका 24 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसने कह रखा चौड़ाई का जो वैल्यू दे रखा है वो 4 मीटर है। चौड़ाई का जो वैल्यू है वो 4 मीटर दे रखा है भैया। 4 से काट दूंगा, 4 छिंग 24। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एल बराबर 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओ हो। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दिया करो। अच्छा लगे तो भैया लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, जय महाकाल बेटा। सबका साथ सबका विकास। मैथ का एक ही नाम धांसू सर, बस याद रखिए। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारी सी ट्रिक्स है।
लेंथ पूछी थी, कितना आ गया, 6 आ गया। लेंथ ये चौड़ाई ब्राथ दे रखी है, क्लियर है। ऑप्शन 6 आपका। फैक्टर आप कर सकते हो आराम से भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फैक्टर के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए मैथ में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैथ अगर आप सोचो कि एक बार पढ़ने से आ जानी, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने प्रैक्टिस किया इसलिए मुँह जवानी कर देते हैं। प्रैक्टिस जितना आप लोग करोगे उतना आप वर्बली कर जाओगे, ठीक बात है। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में करनी पड़ेगी बच्चे। अभी देखो अगला सवाल आपका बहुत प्यारा सा सवाल है, जल्दी से जल्दी समझेंगे इस बात को। और ये लीजिए, बहुत प्यारी सी सवाल है, इसको समझेंगे। बहुत प्यारी सी सवाल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से सवाल क्या कहती है इस बात को समझेंगे। सवाल कहता है, हम किसी 2 अंकों की संख्या को लंबे समय अंकों का मैस है महत्तम समापवर्तों को लंबे समय से भाग विधि द्वारा निकालते हैं तो अंतिम भाजक 35, भागफल जो क्रमानुसार ये आता है 2, 2, 1, 3। तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या होगी, इनमें से कौन सी वह संख्या आपको दिखाई दे रही है कि सर इनमें से कौन सी संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, ये ले लेते, पहले 11वां सवाल लेते हैं। 11वां, ये 2 अंकों की संख्या का मैस है, लंबे समय से भाग देने पर मेरे प्यारे बच्चों आपको अंतिम 2 और भागफल क्रमानुसार 2, 4 जो आता है। तो बताइए इसमें से कौन सी संख्या होगी। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ऑप्शन का टेक्निक सिखा दूंगा। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। भाई अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। चलो बेटा जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए महाकाल के आशीर्वाद से। जय श्री राम, जय महाकाल जरूर बोल देना। बहुत प्यारी सी क्वेश्चन है भाई। हाँ बेटा, लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, और कल आपके लिए महामैराथन आने वाला है, मैं पहले बता देता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कल महामैराथन आप लोगों के लिए बहुत शानदार तरीके से महामैराथन आपके लिए आ रही है। इस बात को भी समझो, कल आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी महामैराथन आ रही है बल्दी, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, ओम नमः शिवाय। देखो इसकी मैं ऑप्शन की टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से बड़े प्यार से आप लोग कर दोगे। ऑप्शन की टेक्निक सीख लो, इसकी इस सवाल की ऑप्शन की टेक्निक, इस सवाल की ऑप्शन की टेक्निक आप सीख लो मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन से कैसे इस सवाल को हम लोग उड़ा देंगे, बात को समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन की ऑप्शन की टेक्निक हम बता देते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस बात की, ये कहता है, ध्यान देंगे, हाँ, हम किन्हीं 2 अंकों की संख्याओं को लंबे समय तक भाग करने पर मेरे प्यारे बच्चों ये 2 भागफल ये क्रमानुसार और 2, 4, 2, 4, 2 अंकों का ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। अब आप इस बात को समझिए, बड़ा प्यारा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक बात है कि नहीं। तो ये कह रहा है भैया 2, 2, 4। ये पहले मैं ऑप्शन ए को, मैं और भाग विधि की बात कर रहा था, मैं ऑप्शन ए को उठा लेता हूँ। ऑप्शन ए में कहता है भैया 40 संख्या दे रखे, इसको 18 से भाग करता हूँ। 18 से भाग करता हूँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस बात का विशेष ध्यान देंगे। 18 से भाग करेंगे तो 18 दूनी हो जाएगा भैया 36, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, 18 दूनी 36, 4 बचेगा, फिर यहाँ 18 ले लेंगे, 4 चौके होगा 16, यहाँ बचेगा बेटा जी 2, फिर 4 को ले लूँगा बेटा, 2 दूनी 4 होता है, और देखो ये 0 हो गया भाग विधि द्वारा। सवाल में उसने यही कहा था, इस बात को आप बड़ी तसल्ली से पूर्वक समझा करो बेटा। सवाल में जो उसने कहा था इस बात को बहुत तसल्ली पूर्वक समझा करो। सवाल में उसने क्या कहा, सवाल में उसने कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भाग करने पर क्रमानुसार जो है आपका 2, 2, 4, 2 शेष बचता है। कितना शेष बचता है आपका, 2, 4, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी इस बात पे, 2, 4, 2, देखो 2, 4, 2 ये शेष बचता है। 2, 4, 2 आपका जो है भागफल जो आपका बचता है वो बचता है 2, 4, 2 आपका बचता है। तो इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एकदम जो है मेरा बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो आपका 1820। 1820 पे आप टिक लगा सकते हो। जय श्री राम, 1820 आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर। एक बार कमेंट ऑप्शन में जय श्री राम, जय महाकाल। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, बहुत प्यारी ट्रिक से हमने इसको बता दिया। भाग विधि इसको बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चे भाग विधि, इसको बोलते हैं भाग विधि। तो भाग विधि आप ये समझेंगे, भाग विधि के द्वारा हमने इसको बता दिया। क्लियर है सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा अगला क्वेश्चन आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारी सी क्वेश्चन जो है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारी सी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आज के लिए बहुत है जो हमने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में मज़ा आया होगा। कमेंट ऑप्शन, ये सवाल बच्चे में आपके होमवर्क के लिए, ये सवाल मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों में आपके होमवर्क के लिए,
ये सवाल बेटा जी मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क में बना के लेके आना है, ठीक बात है कि नहीं? ठीक है। और कल शनिवार है, मैं फिर बता देता हूँ बच्चे, कल शनिवार है, कल मैराथन क्लास, कल शनिवार है और 6 घंटे की मैराथन क्लास है, 6 घंटे की आपकी मैराथन क्लास है, 6 घंटे की आपकी मैराथन क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, जो शाम को 6 बजे ही शुरू हो जाएगी, शाम को 6 बजे ही शुरू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? और ये क्वेश्चन का जो PDF है भैया ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, और ऐप को भी आप लोग डाउन कर, PDF टेलीग्राम का लिंक आपका लाइव कमेंट में हमने डाल दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। देखो ये है, सुन लो सभी विद्यार्थी, जाने से पहले सुन लिया करो भाई, ये ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। ये टिग्नोमेट्री का मैराथन है, 6 घंटे लगातार आपको मिलेगा, एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे टिग्नोमेट्री। जिनकी टिग्नोमेट्री की टेंशन हो इस क्लास को जरूर ले, शाम को 6 बजे रंगारंग प्रोग्राम चालू हो जाएगा, शनिवार को, रविवार को चालू हो जाएगा एवरेज का रंगारंग प्रोग्राम मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरूर ले ले, 6 घंटे लगातार एकदम दमदार क्लास है ये आपके लिए। और ये टाइम टेबल है, ये जो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं भैया मंगलवार से, मैं फिर बता देता हूँ, मंगलवार से हम क्लास को शुरू करते हैं, हमेशा मंगलवार से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी 10 AM। और ये यूपी पुलिस लेखपाल के लिए आपका शुरू, ग्रुप डी का ये आपका शुरू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। SSC CGL के जितने विद्यार्थी हैं भैया आपके लिए चला ही हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये टाइम टेबल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हम UP टेट, CTET, सुपर टेट के लिए भी लेके आ रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए अभी लॉन्च करेंगे। पहले अभी अगले हफ्ते जो हम लेके आ रहे हैं वो आपके लिए ये लेके आ रहे हैं, फिर UP टेट, CTET के जो बच्चे हैं वो भी इंतजार करिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहले जुड़ जाइए। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, इस परिवार का सदस्य बनिए, हमें हिम्मत और हौसला दीजिए, सपोर्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों, तभी हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्री क्लासें प्रोवाइड करेंगे। किसी भी बच्चे को इंक्वायरी है, कोई सजेशन है, इस नंबर पे कॉल करके बता सकता है। आपके लिए एंड्रॉइड ऐप बना दिया गया है, इस ऐप पे आपको सारा PDF और फ्री में, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, PDF सभी आपको फ्री दिया जाएगा, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हो, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम, ये सब धांसू सर मैथ्स के नाम से बनाया गया है, ठीक बात है। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, लिंक को बच्चे ले लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चा दे रखा है। अभी जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुम्हारा भविष्य बना देगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। महाकाल के आशीर्वाद से इतना प्यार सपोर्ट आप मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। फ्री क्लासेस के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना प्यार सपोर्ट आप मुझे दे रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ आप सभी का। लव यू सो मच। ठीक है। और ये है भैया, ये आपका एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पे फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर से ऐसे डाउनलोड करोगे धांसू सर मैथ ये ऐप, यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस आपको बिल्कुल मिल जाएंगी, यहाँ पे वीडियोज़ आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, यहाँ पे PDF आपको मिलेगा, यहाँ पे लाइव टेस्ट आपको मिलेगा हैं, और यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है आपको ये लाइव टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको क्विज़ मिलेगी। ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है भैया, कोई कोर्स नहीं, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो आज ही प्ले स्टोर पे जाके, आज ही आप देरी ना लगाइए, प्ले स्टोर पे जाके तुरंत इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को बच्चा धांसू सर मैथ्स आपको यहाँ पे सब फ्री मटेरियल दिया जा रहा है, सारा मटेरियल फ्री दिया जा रहा है महाकाल का। आपको लगता है कि भैया धांसू सर ये नेक काम कर रहे हैं, तो इस नेक काम के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बस इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। अब जो मुलाकात होगी वो रात को 8 बजे मुलाकात होगी, नंबर सिस्टम की बहुत फाड़ू क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, और ताबड़तोड़ ट्रिक के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ आप अलविदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जिन बच्चों ने आज का क्लास लिया। मुझे उम्मीद है कि आज मजा आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आज कल की मैराथन क्लास में धमाकेदार तरीके से आना है। जय महाकाल, जय श्री राम। जाने से पहले एक ही बात कहूँगा बेटा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक